अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टाइकियोमेट्री और उसका टॉपिक 4.4 केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद एक एक्सरसाइज बनी हुई है, उसमें दो सवाल गिवन है। दोनों सवालों में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने पहले सवाल की स्टेटमेंट लिखी है, नेक्स्ट सवाल की स्टेटमेंट जिसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे और साथ में से सॉल्व भी करेंगे। ये पहला जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं और फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं। देखें, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है कंपाउंड का और वो है CH2O। इट्स मोलर मैस इज 180 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मैस है, जो कंपाउंड है ना उसका मोलर मैस है 180 ग्राम पर मोल। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको दो चीजें गिवन है, एक चीज आपने फाइंड करनी है। जो गिवन है पहले उसे लिखते हैं। गिवन आपको है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो आप लिख दें एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, और कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको गिवन है मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस, तो आप यहां पे लिख दें मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड या मोलर मैस, और वो कितना गिवन है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो टू फाइंड, यानी कि आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका फाइंड करना है? कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा जी, आप इस मकसद के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि यहां पे आप लिखते हैं अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको गिवन है ना CH2O। ठीक है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, अगर आपको N की वैल्यू का पता हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। अब आपकी दौड़ है N की वैल्यू फाइंड करना। तो N की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? N इज इक्वल टू मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। सही है, मोलर मैस आपको गिवन है 180। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस आपके पास नहीं है, लेकिन फाइंड कर सकते हो क्योंकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस फाइंड करो, फिर N की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस फाइंड करते हैं। यहां पे आपके पास देखें एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस आपने किसका फाइंड करना है? CH2O का। CH2O दैट इज इक्वल टू, कार्बन का एक एटम है, एक एटम का मैस होता है 12 ग्राम। 12 प्लस हाइड्रोजन के दो हैं, एक का होता है 1 तो 2 का हो गया 2। ऑक्सीजन का एक एटम है, एक का मैस हो गया 16, तो 12 प्लस 2 14, 14 और 16 30। आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस आ गया वो आ गया 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मैस ऑलरेडी गिवन था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस अभी आ गया। इन दोनों की वैल्यूज लगाएं, स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप यहां पे लिखें पुटिंग द वैल्यूज। आपने वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यू n इज इक्वल टू मोलर मैस। मोलर मैस कितना है? 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस कितना है? 30। 180 डिवाइडेड बाय 30, क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 आंसर आ गया n का। n की जगह पे 6 लगा देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे लिखेंगे एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आई है 6, n की जगह पे लगा दें 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको कितना क्या गिवन था? CH2O। ये यहां पे लगा दें CH2O। 6 मल्टीपल है CH2O का, यानी कि 6 कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, तो ये बन जाएगा C6। ठीक है,
और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, H 12, O को जो है 6 से मल्टीप्लाई किया बना O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपके पास बना वो क्या बना, C6H12O6। ठीक है, तो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का गिवन हो तो आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपको एक्सरसाइज गिवन है, इसमें दूसरा सवाल गिवन है, वो दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करें एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है वो हम उस जगह पे चेंजिंग कर देते हैं और फॉर्मूला सेम होगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही फाइंड करना है, लेकिन आपको गिवन है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर होगा। तो स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, उसके बाद जो है इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक्सरसाइज में सवाल गिवन है ना वो क्या है भला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। जो दूसरा सवाल है ना इसमें मैं वो लिख रहा हूं, उसमें जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड वो आपको गिवन है और वो आपको गिवन है CH2O। ठीक है, अच्छा, इट्स मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। दूसरी चीज आपको बताई गई मोलर मास, मोलर मास जो आपको बताया गया है वो बताया गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो चीजें गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास, फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें, आप कहें अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई किसके लिए करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास तो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप क्या कहेंगे, एज n इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास मोलर मास भी होना चाहिए और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी होना चाहिए। तो आपके पास मोलर मास तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो करते हैं फाइंड, फिर यहां पे कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने किसका फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है ना CH2O, इसका मास फाइंड करना है आपको। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, हाइड्रोजन के दो एटम का 2 होगा, एक का एक होता है 2 का 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का 16। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। मोलर मास आपको गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करते हैं। ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पता है n इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल, यहां पे लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 30, तो 60 डिवाइड बाय 30 2, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई 2, स्मॉल n की जगह पे लगा देंगे 2। अब देखें इस फार्मूला में n की, स्मॉल n की जगह 2 लगाएं, एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको ऑलरेडी गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, आपने n की वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज, और वैल्यूज किसकी पुट करनी है n की, स्मॉल n की। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू अभी फाइंड की आपने 2, तो यहां पे लिख दें 2,
और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन था स्टार्ट पे, और वो क्या गिवन था, CH2O। यहां पे लिखते हैं CH2O, 2 को मल्टीप्लाई करें C के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें H के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें O के साथ। C के साथ करेंगे बनेगा C2, H के साथ करेंगे तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 4H4, और O एक है तो O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बनेगा O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना वो बन गया C2H4O2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो देखो कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ये 2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड। ओके, देखें आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास बताया गया था, आपने फाइंड करना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो कर लिया। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, n की वैल्यू फाइंड की, n की वैल्यू को यहां पे पुट किया और एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।